नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी की। चावल उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC स्पेशलिटी अस्पताल में बदले जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में होगा गुणवत्तापूर्ण सुधार। प्रदेश के विभिन्न भागों से 6 राज्यों के लिए 235 मार्गों पर 200 AC, 400 नॉन AC और लग्जरी बसों का परिचालन होगा शुरू। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। अगले 5 दिन ठंड से राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग ने आज 24 जिलों में घने कोहरे के साथ कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से विकसित 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी की हैं। इनमें धान की 60, मक्का की 50 और तिलहन की 13 किस्में शामिल हैं। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर ली है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 3200 से अधिक नए बीज किस्में विकसित की गई हैं। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि शुरू की गई विभिन्न योजनाएं 3 वर्षों के भीतर देश भर के किसानों तक पहुंचे। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार ने राज्यों के लिए कृषि कार्य योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय रबी और खरीफ सम्मेलनों से पहले क्षेत्रीय सम्मेलनों के लिए 6 क्षेत्र बनाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसद के आगामी सत्र में बीज विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है कि ये नई प्रजातियां जल्दी से किसानों तक पहुंच जाएं। कृषि मंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता की फसल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। श्री चौहान ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों से दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समन्वित परियोजनाओं, राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों तथा निजी बीज कंपनियों के सामूहिक प्रयासों से संभव हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2025 में भारत का चावल उत्पादन 150 मिलियन टन से अधिक रहा है। श्री चौहान ने कहा कि भारत ने चावल उत्पादन के मामले में चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर स्थान बना लिया है। चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, हम नंबर 1 बन गए। इस साल हमारा उत्पादन 150.18 मिलियन टन और चीन का 145.28 मिलियन टन। ये चीन को पीछे छोड़ना एक असाधारण उपलब्धि है। हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं। राज्य में धान खरीद की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सहकारिता विभाग ने राज्य भर में धान खरीद का आंकड़ा जारी किया है। इसके अनुसार 4 जनवरी तक 11,67,210 मीट्रिक टन धान खरीद की जा चुकी है। विभाग के अनुसार रोहतास जिले में सबसे अधिक 1,05,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है। वहीं सुपौल जिला 71,823 मीट्रिक टन की खरीद के साथ दूसरे स्थान और औरंगाबाद 60,485 मीट्रिक टन धान खरीद कर तीसरे स्थान पर है। सबसे कम धान की खरीद खगड़िया और बेगूसराय जिले में हुई है। इस वर्ष 36,85,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC को स्पेशलिटी अस्पताल और सदर अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बदला जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि इस योजना से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा। उन्होंने कहा कि योजना को लागू करने के लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है। सचिव ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को लागू करने के लिए 18 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, जो अपने अपने जिलों का दौरा कर एक रिपोर्ट विकास आयुक्त को सौंपेंगे। रिपोर्ट के आधार पर सरकार आवश्यक बजट और संसाधनों का आवंटन करेगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि 6 राज्यों के लिए 235 मार्गों पर बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। एक रिपोर्ट। विभिन्न राज्यों से सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों से बसों का संचालन किया जाएगा।
परिवहन विभाग के अनुसार 200 एसी, 400 नॉन एसी और लग्जरी बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही 50,000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों को भी बस सुविधा से जोड़ा जाएगा। बिहार नेपाल के बीच भी लग्जरी बस का परिचालन होगा। इसके लिए योजना तैयार की जा रही है। राज्य के 19 प्रमुख बस डिपो में जीविका दीदी की रसोई के अंतर्गत कैंटीन खोला जाएगा। पहले चरण में बांकीपुर, आरा, छपरा, सीवान, दरभंगा, मुंगेर और पूर्णिया समेत 19 जिलों के बस डिपो में यह सुविधा लोगों को मिलने लगेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से अनुपम कुमार। वर्ष 2025 देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ है। इस दौरान नीतियां प्रगति में और संकल्प प्रभाव में बदला है। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज ऊर्जा क्षेत्र में पिछले वर्ष हुई प्रगति की चर्चा। एक रिपोर्ट। 2025 में बिजली, परमाणु ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और रणनीतिक खनिजों से जुड़े लंबे समय से लंबित सुधारों को जमीन पर लागू किया गया। 2025 में शांति विधेयक के पारित होने के साथ ही भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में दशकों से चली आ रही रुकावट समाप्त हुई। इस सुधार से निजी क्षेत्र की भागीदारी का रास्ता खुला, साथ ही सुरक्षा और जवाबदेही के मानकों को और मजबूत किया गया। हम नए नए डैम बना रहे हैं ताकि हाइड्रो का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी की उपलब्ध हो। भारत मिशन ग्रीन हाइड्रोजन लेकर के आज हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। भविष्य की ऊर्जा को ध्यान में रख करके, ऊर्जा के क्षेत्रों को ध्यान में रख करके भारत न्यूक्लियर एनर्जी पर भी बहुत बड़े इनिशिएटिव ले रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से काम कर रहे हैं। 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा के द्वार खोल दिए हैं। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के जरिए भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर अपनी रणनीति बदली और लंबे समय से चली आ रही कमजोरियों पर ध्यान दिया। देश के बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बिजली संशोधन विधेयक 2025 लाया गया, जिसमें बिजली वितरण में प्रतिस्पर्धा, नेटवर्क के आधुनिकीकरण और वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया गया। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी 2025 में भारत की वैश्विक नेतृत्व की भूमिका और मजबूत हुई। बड़े सौर पार्कों और पवन ऊर्जा परियोजनाओं से लेकर पीएम सूर्य घर योजना और किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना तक स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार घरों, खेतों और उद्योगों तक पहुंचा। 2025 के मध्य तक भारत कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में दुनिया में चौथे, पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत अब कुल स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 44% है, जो 2030 के लक्ष्य से अधिक है। साथ ही भारत की जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में भी लगातार कमी आई है। सौम्य शरण के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा आज भागलपुर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई करेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी, दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ जगहों पर शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। वहीं प्रदेश के कई स्थानों पर आज भी घना कुहासा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों तक ठंड से राहत की संभावना नहीं है। विभाग ने आज उत्तर बिहार के 24 जिलों में घने कोहरे के साथ कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम भागों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भाग के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस छपरा में दर्ज किया गया है। घने कोहरे से दृश्यता अत्यंत कम होने के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से काफी देर से चल रही हैं। वहीं पटना, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे से कई उड़ानों को रीशेड्यूल किया गया है।
कल एक जोड़ी विमान रद्द रहा, जबकि 31 जोड़ी विमान विलंब से आए और गए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10 से 20 जनवरी के बीच इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करेगी। बोर्ड के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा की तिथि और समय विद्यालय अपने स्तर पर तय करेंगे। इसके साथ ही सैद्धांतिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 16 जनवरी को जारी होगा। इधर 5वीं सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के लिए नियोजित शिक्षक 9 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। और अब खेल की खबरें। नेपाल के काठमांडू में खेली जा रही अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन श्रृंखला के पुरुष और महिला वर्ग के मुकाबले में भारतीय टीम ने नेपाल को पराजित कर दिया। सीरीज में 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खेली जा रही 69वीं राष्ट्रीय स्कूल हॉकी प्रतियोगिता के अंडर 19 बालिका वर्ग में बिहार ने दोहरी जीत दर्ज की है। पहले मैच में राजस्थान को 3-0 से, जबकि दूसरे मैच में केरल को 2-0 से बिहार ने पराजित कर दिया। सारण के गम्हरिया में खेले गए अंतर्राज्यीय महिला फुटबॉल मुकाबले में बिहार ने उत्तर प्रदेश को 2-0 से पराजित कर दिया। सीवान के जीरादेई में खेली गई 21वीं बिहार राज्य जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब बक्सर ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में बक्सर ने बेगूसराय को 30-24 से पराजित कर दिया। पटना की मधु शर्मा को एमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष चुना गया है। पटना जिले के गौरीचक थाना क्षेत्र में पुलिस ने पैसा लेकर जमीन हथियाने वाले गिरोह के 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्तौल, 7 कारतूस, 13 बोतल शराब और चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इधर पटना पुलिस ने अभियान चलाकर विभिन्न थाना क्षेत्रों से पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न मामलों के 108 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पटना जिले के परसा बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं शाहजहांपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक होमगार्ड जवान समेत 2 लोगों को 1 पिस्तौल और 5 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस ने वैशाली पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में 2 कुख्यात नक्सली लखेंद्र सहनी और राम नारायण सहनी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों नक्सली पिछले 8 सालों से फरार चल रहे थे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी पर लिखा है, वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई पर दुनिया बटी, मादुरो को हथकड़ी लगाकर न्यूयॉर्क लाया गया, रूस चीन ने तुरंत रिहा करने को कहा। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, T20 विश्व कप खेलने भारत नहीं आएगी बांग्लादेश की टीम। प्रभात खबर लिखता है, बिहार में सांसदों के गोद लिए गांव में 11 सालों से तय 6,268 में से 2,620 योजनाएं होंगी बंद। दैनिक भास्कर की विशेष रिपोर्ट है, वर्ष 2025 में कई महत्वपूर्ण फैसलों और घटनाओं का गवाह बना पटना सिविल कोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी की। चावल उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC स्पेशलिटी अस्पताल में बदले जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में होगा गुणवत्तापूर्ण सुधार। प्रदेश के विभिन्न भागों से 6 राज्यों के लिए 235 मार्गों पर 200 AC, 400 नॉन AC और लग्जरी बसों का परिचालन होगा शुरू। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में, अगले 5 दिन ठंड से राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग ने आज 24 जिलों में घने कोहरे के साथ कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।